जब तू मुझे मिस्टर खुराना बुलाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई थप्पड़ मार रहा है। आज पापा जी का बर्थडे है, आप विश नहीं करेंगे? इन्होंने तो मेरे हर बर्थडे पे पटाखे फोड़े थे, जो मैं इनको बर्थडे विश करूं। आता। कौन है? रुद्र मैं हूँ, दरवाजा खोलो। ओ खुराना साहब, आप बताइए। कुछ काम है, दरवाजा खोलो। क्या काम है बताइए ना, मैं चेंज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। आप तो पीछे ही पड़ गए खुराना साहब, बताइए। अच्छा, तो ये करने आए थे आप? मतलब इस घर में मुझे म्यूजिक सुनने की भी इजाजत नहीं है। ये तो सीधा सीधा मेरी आजादी पे अटैक है। कोई तेरी आजादी पे अटैक नहीं कर रहा बेटा, बल्कि तेरा म्यूजिक पूजा में डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, मतलब मेरा म्यूजिक डिस्टर्बेंस और आपका म्यूजिक पूजा। खुराना साहब, ये भी तो हो सकता है कि आपकी पूजा की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। बेटा, कभी तो किसी बात को सीधे तरीके से लिया कर। नहीं, मैं सीधी बात को भी टेढ़ी तरीके से लेता हूं। भगवान के काम में बाधा नहीं डालते। मैं आपके भगवान से नहीं डरता। जाइए, जाके बोल दीजिए अपने भगवान से कि रुद्र पूजा नहीं करने दे रहा है, उसकी म्यूजिक बंद करवा दीजिए। वो तो आपकी साइड है ना, शायद आपकी मदद करे। मान जा रुद्र, म्यूजिक बाद में सुन लेना। आप लोग पूजा बाद में क्यों नहीं कर लेते? मैं ही पीछे क्यों हटूं? आप क्यों नहीं पीछे हटते? अरे खुराना साहब, आप तो उदास हो गए। चलिए, आपको खुश कर देता हूं। आप भी क्या याद रखेंगे, इसको ना मेरी तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट समझ लीजिएगा। मैं भी आपके साथ पूजा में बैठता हूं। चलिए। थैंक यू बेटा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? पूजा करिए। हेलो, क्या हुआ? अरे हफ्ता नहीं दे रहा तो दुकान के नीचे लगाना। उसका बाप भी देगा। फोन रख, डिस्टर्ब मत करना, परिवार के साथ पूजा कर रहा हूं। बिजनेस में भी ना। अरे छोटे, तू ही है। सही शर्ट पहन रखी है, बढ़िया है। बलकार, चल आरती शुरू करते हैं। जी जी। लड्डू भी है। देसी घी की है, बढ़िया है। बलकार, इस लड़के के होते हुए पूजा नहीं हो सकती। क्या हो गया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसे नहीं करना चाहिए था? माँ का अपमान। खुराना साहब, माँ का अपमान तो आपको नहीं करना चाहिए था। देख बेटा, हमारे बीच
जो भी है, पर इस तरह परिवार वालों के सामने तुम्हें पेश नहीं आना चाहिए। इस तरह भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या खुराना साहब, फिर शुरू हो गया लेक्चर देना। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही भगवान थी और वो थी मेरी माँ। जा रहा हूं बाहर काम से, वापस आऊं उससे पहले ये पूजा का कार्यक्रम खत्म कर लेना। इतना गुस्सा। देखिए सांसें कितनी तेज चल रही हैं आपकी। इतना तेज क्यों बजा रहे थे? बजा नहीं रहा था, गुस्सा निकाल रहा था। करण, म्यूजिक का दूसरा नाम प्यार है। म्यूजिक तो लोगों को खुशी देने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए बजाया जाता है, और आप इससे गुस्सा निकाल रहे हैं। वो रुद्र समझता क्या है अपने आप को? देखा नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। छोड़ूंगा नहीं उसे। करण, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे आप भी उन्हीं की तरह थे पहले, अपनी मर्जी के मालिक, किसी की नहीं सुनते थे। मतलब तुम्हें मैं रुद्र जैसा दिखता हूं? अब भाई भाई की तरह ही लगेगा ना। आप भी बड़े गुस्से वाले थे, याद है? पापा जी से कितनी लड़ाई करते थे। और अब देखिए आप कितने बदल गए हैं। ऐसे ही रुद्र भी एक दिन बदल जाएंगे। आस्था, तुम्हारी यही तो बात है जो मुझे बहुत पसंद है। तुम वहां भी अच्छा ढूंढ लेती हो जहां सिर्फ मुझे बुरा ही नजर आता है। अब मेरे साथ रहेंगे तो आप भी अच्छा ही देखना सीख जाएंगे। तुम क्या सिखाओगे मुझे? जो अच्छा है उसे मैं देख रहा हूं। क्या? तुम। और इसका मतलब मुझे साफ साफ दिखता है। आपको साफ साफ दिख रहा है क्योंकि आप चश्मा लगाकर। मैंने कौन सा चश्मा लगा रखा है? प्यार का चश्मा। अच्छा, चलिए आप बैठिए यहाँ मेरे पास, और मुझे कोई रोमांटिक धुन सुनाइए ना। ठीक है। कैसी लगी धुन? बहुत रोमांटिक। अरे रुद्र, दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? सुनाई नहीं देता है क्या? कान खराब है तो डॉक्टर से ठीक करवा लो। आई
आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई लाइफ वेटिंग एट द डोर। तूने पिए? मैंने हाँ पिए। लेकिन क्या ना खुराना साहब, ये जो नशा है ना, ये शराब में नहीं होता। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। आज तो तूने हद ही पार कर दी है। हद पार कर? लीजिए, हद के अंदर आ गया। अब आप ही बताइए कि मेरी हद क्या है? रुद्र, तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रहे हो वो सही है? शराब पीना सही नहीं है। सही गलत, अच्छाई बुराई, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मुझे तो जो ठीक लगता है मैं करता हूं। मन किया तो पी ली। ऐसे एक बात है, मैंने नोटिस किया आप लोग प्रवचन बहुत अच्छा देते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो। जानते हैं, एक बुरे आदमी को थप्पड़ से डर नहीं लगता, अच्छी बातों से लगता है। रुद्र, हम कब से तेरी राह देख रहे थे कि अब आएगा अब आएगा, और तुझे कोई परवाह ही नहीं। तू बाहर बैठा शराब पी रहा था। राह देख रहे थे? लेकिन मैंने तो आपसे कहा ही नहीं मेरी राह देखने के लिए, अब राह क्यों देख रहे थे? रुद्रवीर जी, केक काटने के लिए हम आपका वेट कर रहे थे। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। हैप्पी बर्थडे है ना आपका। चलो, केक कटेगा और सब में बराबर बटेगा। काटिए, केक काटिए प्लीज। अरे संभाल के। आम ओके, आम बेटा आपका बड़ा टची हो गया। सीधा आम ओके, काटिए ना प्लीज, केक काटिए। आइए प्लीज। एक मिनट। खुराना साहब, आपको इतना भी नहीं पता कि केक काटने से पहले विश मांगते हैं? चलिए आंखें बंद करके विश मांगे। खुराना साहब, ये आपने अपने मन में ही विश मांग ली। समझ गया, आपने यही विश मांगा ना कि मैं मर जाऊं और आपकी सारी मुसीबत खत्म हो जाए। इधर केक कटा और उधर मेरी जिंदगी खत्म। लेकिन एक बात बताऊं, रुद्र को मरने से डर नहीं लगता। Just kidding. काटिए। हैप्पी बर्थडे खुराना साहब। ऐसे बजाते हैं, सेलिब्रेट करो बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे खुराना साहब। हैप्पी बर्थडे डियर खुराना साहब। हैप्पी बर्थडे डियर मलकार, हैप्पी बर्थडे टू यू। दौरे जी, हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू श्रीरा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एक मिनट छोटे। हैप्पी बर्थडे मेरा छोटा। तेरा हिस्सा। अब ये रहा तेरा हिस्सा, वरना ये भी नहीं मिलेगा। हैप्पी बर्थडे। हो गया केक कटिंग। केक कटिंग के बाद आता है स्पीच का नंबर। स्पीच कौन देगा? ऑफ कोर्स मैं दूंगा। एक मिनट। अरे संभाल के रुद्र। ठीक है, ठीक है। हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड छोटे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरे बाप का हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे इसलिए क्योंकि आज से बहुत साल पहले आज ही के दिन ये पैदा हुए थे, और हैप्पी इसलिए क्योंकि इनकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो वो है इनकी अपनी खुशी, है ना? कितने बड़े बड़े बलिदान दिए इन्होंने अपनी खुशी के लिए। कितने, कईयों को शहीद करवाया है, कईयों की जिंदगी तबाह कर दी है। किसके लिए? अपनी खुशी के लिए। ऐसे महापुरुष को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट बाप है। ठीक है, मेरी मां को धोखा दिया इन्होंने, लेकिन किसके लिए? अपनी खुशी के लिए। इनकी खुशी जो है ना, इनका आदर्श, इनके उसूल हैं। मेरी मां मर गई, लेकिन इन्होंने अपने उसूल नहीं छोड़े। बस कर रुद्र, बहुत हो गया। खुराना साहब प्लीज बोलने दीजिए। हाँ तो छोड़ो, मैं क्या कह रहा था। वो कहते हैं ना कि हर हंसते और खुश इंसान के पीछे एक मुस्कुराती हुई औरत का हाथ होता है। होती है ना? होती है। मेरे बाप के हंसते खिलखिलाते चेहरे के पीछे भी किसी की मुस्कुराहट। जानते हैं किसकी? वो आंटी जी।
और ये मुस्कुराहट मेरे बाप ने मेरी माँ के होठों से छीनकर आंटी जी को दी थी। आंटी जी हंसती रही, मेरा बाप खुश होता रहा। मेरा बाप इतना खुश होता गया कि वो ये भी भूल गया कि वो मुस्कुराहट इन्होंने मेरी माँ के होठों से छीनी थी। क्यों? क्योंकि इनके लिए तो इनकी खुशी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी खुशी, इनके आदर्श। रुद्र बस। आप चुप रहिए खुराना साहब। इनका आदर्श, इनकी खुशी, बाकी सब भाड़ में। पापा जी, अपने आप को संभालिए। क्या करूं पुत्र? अपना खून है, निकाल भी नहीं सकता और सुधारा भी नहीं जा रहा। इसकी गलती नहीं है, गलती इसके परवरिश की है। अगर इसे भी प्यार मिलता, परिवार मिलता, कोई डांटने वाला होता, समझाने वाला होता, तो ये ऐसा कभी नहीं होता। मैं इसका गुनहगार हूं। पापा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे पूरा भरोसा है पापा जी, आपका प्यार इन्हें जरूर सुधार देगा। मुझे छेड़ोगे? मुझे छेड़ेगा तू? हाँ, घर पे माँ बहन नहीं है क्या तुम्हारे? माँ भी है, बहन भी है, पर बीबी नहीं है। बन जाओ ना मेरी बीबी। मेरी भी बन जाओ ना, मेरी भी बन जाओ, मेरी भी बन जाओ, बन जाओ ना, बन जाओ ना, मेरी बन जाओ।